सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बहरवाल जी हमारे साथ हैं। ब्यावर सनातन धर्म जो कॉलेज है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा भाई कह दिया था। इसके पीछे क्या कारण थे, उनसे जानते हैं। सर, एक कोई विषय है जिसमें आपने पाकिस्तान को बड़ा भाई कह दिया, क्या कारण रहे और क्या वो बड़ा भाई है? नमस्कार। ब्यावर में परसों समाजशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी थी उसका समापन था और मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर कुछ बात कर रहा था। तो भारत की ज्ञान की परंपरा करते करते एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके आधार पर उसका प्रसंग लेते हुए मैं व्यंग्यात्मक रूप में कह रहा था कि वो हमसे 12 घंटे पहले पैदा हुआ, जन्मा है राजनीतिक इकाई के रूप में, इसलिए वो बड़ा है। बस इतना ही कहना था। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि भारत वर्षों से, सदियों से वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, रामायण में इसकी प्रसंग है। भारत एक सनातनी राष्ट्र रहा है और केवल राजनीतिक इकाई के रूप में अलग हुआ था, उसकी बात की। और मैंने ये भी कहा कि अगर वो बड़ा है तो क्या बड़ा है, क्योंकि भारत को 1947 से लेकर के आज तक या पुराने काल से आप सब देखेंगे उसके विकास की दशा, यहाँ की शांति, मानव की गरिमा, महिलाओं का सम्मान, और पाकिस्तान को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा कौन है। तो मेरा कतई ये मानस नहीं था कि मैं पाकिस्तान को तारीफ़ करूं। भारत की मैंने तारीफ़ की है, भारत की सेनाओं की बात की है और उस गोष्ठी में मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। तो विषय अब कैसे आया, इसलिए मेरे हिसाब से भारत हमारा देश है, सनातनी देश है। दूसरा विषय था कि किसी ने ये कह दिया कि भाई नेहरू नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय 3 ब्रिटिश पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार 3 लोगों से इंटरव्यू लेने आए थे, जिन्ना, गांधी और अम्बेडकर। लेकिन उस लिस्ट में नेहरू जी का नाम नहीं था, क्योंकि नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे, बड़े व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने इस तोड़ मरोड़ के पेश किया। लेकिन नेहरू जी का योगदान बहुत बड़ा है इस देश में, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। मेरा उनके प्रति कोई ऐसा नहीं है। यदि मेरे इस कथन से किसी को कुछ ठेस लगी हो तो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है। और चौथा विषय जिन्ना का था। तो मैंने यही कहा कि जिन्ना लाला लाजपत राय के साथ काम करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ काम करते थे और वो राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता थे। वे भी चाहते थे कि भारत आज स्वतंत्र हो, लेकिन उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भारत के विखंडन का कारण बनी। ये तो मैंने 3 उदाहरण दिए थे। फिर भी मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे इन वक्तव्यों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मेरा मंतव्य उनको बिल्कुल नहीं था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को बड़ा भाई आपने चाहे गलती से कह दिया हो, फिर लेकिन भारत पहले से ही है और वो बेटा हो सकता है लेकिन भाई नहीं हो सकता? हाँ, अरे जन्मा तो भारत के टुकड़े से है ना जी। भाई। 1947 से पहले तो पाकिस्तान और भारत एक ही थे, तो वो तो हमारे में से अलग हुआ है। पुत्र हो सकता है, भाई नहीं हो सकता, क्योंकि भारत माता कहते हैं और वो एक धर्मांधता या कट्टरता के कारण अलग गए, इसलिए वो हमारा भाई और बड़ा भाई तो हो ही नहीं सकता। और आप देखिए कि 1947 से लेकर आज तक भारत में आतंकवाद की छोटी से बड़ी जितनी भी घटनाएं हैं आपको समझ में आ जाएंगी। इसलिए वो व्यंग्यात्मक था, स्लिप टंग हो गई होगी, इसलिए मेरे को किसी को खेद पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जी, तो एक बात और आ रही है, क्योंकि आप संघ पृष्ठभूमि से भी जुड़े हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की जो है भाई जैसी बात कहना कितना उचित लगता था? नहीं, मैंने कहा ना कि ये मेरा व्यंग्यात्मक था। कभी कभी अपन कोई उदाहरण देते हैं और उस समय मेरी टंग स्लिप हो गई होगी या मैंने एक उदाहरण दे दिया होगा, लेकिन हाँ, मेरी जो बैकग्राउंड है तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मुझको कल से लेकर आज तक काफ़ी लोगों ने कहा भी है, मेरा आज पुतला भी फूंका गया है। लेकिन मेरा पाकिस्तान की तारीफ़ करने का कतई कोई इरादा नहीं है। भारत हमारा महान है, हम भारत की संतान हैं। आज एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने भी पुतला फूका है और इस्तीफे की मांग की है आपकी। हाँ, उनकी मांग है और मेरी मांग ऊपर तक गई है। मैं आज जयपुर था, मुझे मेरे अधिकारी ने कहा तो मैंने उनको सारा मेरा वीडियो भेजा है। और क्योंकि मैंने कहा है कि यदि मुझसे कुछ आपको लगता है तो ऐसा करिए, लेकिन मेरा विचार, मेरी पृष्ठभूमि, मैं क्योंकि राष्ट्रवादी हूँ
और मैंने एक पुस्तक की रचना की है, भारत पाकिस्तान संबंध। उस पर मैंने बहुत कुछ लिखा, आपको बताऊंगा। एक पुस्तक लिखी मैंने, मेरी माटी मेरा देश। उसमें मैंने भारत की सारी तारीफ की है, पाकिस्तान की कोई तारीफ करना मेरा लक्ष्य नहीं है। तो ये थे मनोज बहरवाल जी, जिन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति को लेकर वो उद्बोधन दे रहे थे। इसी दौरान ये जो बड़े भाई वाला किस्सा है वो उनके मुंह से निकल गया। हालांकि उनको लेकर किसी तरह की उनका ऐसा मंतव्य नहीं था, गलती से ये बात निकली होगी, लेकिन फिर भी है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन ये जो उनका कहना है कि वो पहले से ही जो है हिंदू धर्म के प्रति समर्पित रहे हैं और सनातन संस्कृति को लेकर वो मानते हैं और संघ पृष्ठभूमि से रहे हैं, लेकिन उनको जो ये शब्द कह दिए हैं उसको लेकर भी उन्होंने जो है रियलाइज़ किया है और अब आने वाले समय में जो भी डिसीजन होगा उनको मंजूर होगा। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।